सिद्धू सिद्धू पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब में रहने वाला एक जट कबीला है। ये कबीला राव जैसल, जो जैसलमेर का बादशाह था, उसकी औलाद है। उन्होंने ही जैसलमेर में किला खेवा राव बनवाया था। राव जैसल के पड़पोते की शादी जट कबीले में हुई थी। पैदा होने वाला बेटा सिद्धू राव सिद्धू कबीले का बानी बना। सिद्धू एक जट और बहुत ही कदीम गोत है, जो कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पाकिस्तान में पाया जाता है। सिद्धू जट की 7 ज़ेली गोते हैं, जिनके नाम ये हैं: बरार, हारी के, भाई के, फिर कोटिये, रोसे, जेद और मानो के। ये वीडियो IHC की कास्ट सीरीज का हिस्सा है। हम अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 48 कौमों की तारीख पर वीडियोस बना चुके हैं। मजीद कई कौमों पर इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे, इसलिए IHC को काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, राजस्थान में जैसलमेर की बुनियाद रखने वाले जैसूल भट्टी थे और भट्टी कबीले से सिद्धू थे। देवराज भट्टी कौम के एक सरदार थे, जिन्होंने देवगढ़ की बुनियाद रखी थी। इनकी औलाद से राव जैसल एक मशहूर बादशाह गुजरा है। राव जैसल ने राजस्थान में रियासत जैसलमेर की बुनियाद रखी। राव जैसल की औलाद से राव हेमराज थे, जिनका अपने भाइयों से झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से वो 1180 ईस्वी जैसलमेर से निकलकर हिसार में आकर आबाद हो गए। जब मोहम्मद घोरी ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो राव हेमराज और इसके पैरोकारों ने इनकी मदद की। मोहम्मद घोरी ने जंग जीतने के बाद राव हेमराज को सरसा, हिसार और भटिंडा के इलाकों को कंट्रोल दे दिया। राव हेमराज ने हिसार में एक किला बनवाया। इसने पनवारों को मख्तसर के इलाके से निकाल दिया। राव हेमराज का इंतकाल 1214 ईस्वी में हुआ। राव हेमराज के बेटे जविंदर थे। जविंदर के 21 बेटे थे, जिनमें से हर एक से एक नया कबीला बना। इनके एक पोते मंगल राव ने दिल्ली हुकूमत के खिलाफ बगावत की, लेकिन मारा गया। मंगल राव के पोते का नाम खीवा राव था। खीवा राय भट्टी ने नीली के जाट जिम्मेदार बसीर की बेटी से शादी की, क्योंकि इसकी बाकी की बेटियों से औलाद नहीं हो सकी थी। 1250 में इस जटनी से खीवा का बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम सिद्धू राय था। सिद्धू राव की औलाद जट बरादरी के साथ वापस मिल गई। सिद्धू कबीले का बानी बना। सिद्धू बहुत बड़ा कबीला है और पटियाला का शाही खानदान इसी कबीले से ताल्लुक रखता था। सिद्धू की शादी भी एक गिल जट खानदान से हुई थी। इस शादी से इसके 6 बेटे थे। पहले बेटे का नाम दहर था। दहर की औलाद से सिद्धू की ज़ेली गोतें फिर कोटिये चली। रूप दूसरा बेटा था। इसकी औलाद ज्यादातर फरीदकोट में आबाद है। रूप से सिद्धू की ज़ेली गोत रू से चली। तीसरे बेटे का नाम सूरू था। इसकी औलाद बठिंडा और फिरोजपुर में बड़ी तादाद में आबाद हैं। चौथे बेटे का नाम मन्नू था। इसकी औलाद मालिकाना और नौरजंग के गांव में आबाद हैं और बेटे से ज़ेली गोत मन्नू के चली। पांचवें बेटे का नाम भूरा था। इसकी औलाद से ज़ेली गोत बरार चली। बरार के सबसे बड़े बेटे का नाम ढोल बरार था। इसकी औलाद ने फरीदकोट को आबाद किया। बरार के दूसरे बेटे रावपोड़ ने पटियाला, जंड और नाभा की रियासतें कायम की। सिद्धू का छठा बेटा हरी राव था। इसकी औलाद से हरी के गोत निकली। नाजरीन, जैसा कि ऊपर हमने बयान किया है कि बरार के 2 बेटे थे। राव धोल बड़ा बेटा था, जो रियासत फरीदकोट का सरदार समझा जाता है। राव धोल ने अपने बाप बरार की जागीर पर कब्जा कर लिया।
इसके छोटे भाई राव पोर्ड ने इसके खिलाफ बगावत की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ, जिसके बाद राव पोर्ड जनूब मगरिब की तरफ चला गया। बाद में इसकी औलाद ने पटियाला और जंद की शाही रियासतें कायम की। राव दौल और इसकी औलाद की भट्टी राजपूतों के साथ कई नस्लों तक लड़ाई रही। भट्टियों और बरारों की लड़ाइयों की वजह यह थी कि देहली और दरियाए घग्गर के दरमियान के इलाके पर भट्टियों ने कब्जा कर रखा था। बरार इसे अपनी आबाई जायदाद समझते थे। इसी वजह से बरार और राजपूत भट्टियों के दरमियान हमेशा लड़ाई होती रहती थी। राजपूत भट्टियों का एक बड़ा हिस्सा मुसलमान हो चुका था। सांघड़, जो पोर्ड की 5वीं पुश्त से था, एक ताकतवर सिद्धू सरदार था। इसने 1524 ईस्वी में लाहौर में बाबर की मदद की और इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी। इसके बदले में बाबर ने दिल्ली के जनूब मगरिब के इलाकों की चौधरीयत सांगड़ के बेटे बरीम को दे दी। बरीम की औलाद ने भट्टियों को एक लड़ाई में शिकस्त भी दी थी। नाजरीन, सिद्धू पंजाब का सबसे बड़ा मुस्लिम जाट कबीला है। हिंदुस्तान के 1911 ईस्वी की मर्दशुमारी के मुताबिक सिद्धू का 1/3 मुसलमान और बाकी सिख थे। तब वो पूरे वस्ती पंजाब में पाए जाते थे। मगरिब में सरगोधा और गुजरात में मशरिक से करनाल तक फैले हुए थे। लाहौर में इस कबीले का गढ़ था। लाहौर के अलावा कसूर, ओकाड़ा, वहाड़ी, साहिवाल, फैसलाबाद, झंग, सरगोधा, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, मंडी बहावलदीन और ज़िला नारवाल में भी ये पाए जाते थे। इसके अलावा ये सिंध के ज़िला सांगड़ में भी पाए जाते हैं। सिद्धू जट्टों का एक बहुत बड़ा कबीला है। सिद्धू मुसलमान और सिख तादाद में सबसे ज़्यादा हैं। इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में इनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा है। पंजाब में तकरीबन 10 लाख सिद्धू आबाद हैं। नाजरीन, ये थी सिद्धू कौम की तारीख। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फेसबुक या व्हाट्सएप पे शेयर लाजमी कीजिएगा। IHC की कास्ट सीरीज़ अभी भी जारी है। अगर आप अपने कबीले या कौम पर वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो IHC के फेसबुक पेज पर मैसेज कर दें। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक दूसरे को गाली मत दें, बल्कि दलील का इस्तेमाल करें। इससे आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज।